सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों से एक सजेशन वीडियो मांगा था, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस चैप्टर को हमें शुरू करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे स्टूडेंट्स के या फिर पर्सनली भी मेरे पास जो मैसेज थे, वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन को लेकर के ही थे, यानी कि सर आरसी करा दीजिएगा। तो दोस्तों आरसी का ही मैं आज यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मतलब आरसी से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट आरसी आपके ये हैं 2021 एसएससी सीपीओ टीयर 2 के पूछे गए, यानी कि टीयर 2 मतलब आप समझते हैं बच्चों के लेवल क्या रहा होगा। हम लोग उस लेवल पे जाकर के यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, लेकिन पहले हम लोग आरसी पे बात करेंगे कि कैसे आपको रीड करना है बड़े आरसी को और कैसे आपको इनके आंसर देने हैं। ये दोस्तों तो चलिए शुरू करेंगे अपनी वीडियो को हम लोग। सो गाइस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का ये सेक्शन आपके सामने है। एसएससी सीपीओ टीयर 2 4/10/2021 में आपका ये आया हुआ पेपर है, यानी कि आरसी है, सॉरी 5 मार्क्स का है हालांकि, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं बच्चों। बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आरसी आपको लेंथ दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेंथी आरसी को देख करके अपने मार्क्स से भटक जाएं और डरने लगे। अगर बड़ा है तो डरना नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि समझ लीजिएगा कि कंपटीशन का लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना आप ही कम हो गया है। ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स आरसी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो न्यू या फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने आरसी पर अपना बिल्कुल भी समय नहीं लगाया है घर पर, वो डेफिनेटली छोड़ कर आएंगे इसको। तो मतलब बल्कि मैं तो कहूँगा कि चीज़ें तभी मज़ा आता है जब पेपर एक अच्छे लेवल पर आए। लेंथी भी ना कहूँगा ना हार्ड कहूँगा, लेकिन लेवल होना चाहिए पेपर का अपना एक, ऐसा नहीं कि बहुत इजी पेपर आ जाए। यस, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, इस आरसी को खूब अच्छे से रीड कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर वहाँ पे इतना समय तो मिलेगा नहीं। खूब अच्छे से मतलब इसको फटाफट से एक बार नज़रों से निकाल लेंगे अपनी बाहर, जिससे कि आपको वर्ड्स के बारे में पता रहे कौन से कहाँ है, कहानी का पता रहे, कहानी किसकी है और किस वे में चल रही है। जैसे कि वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड एन ओशियन ट्रेडिंग रूट टू इंडिया। पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत जाने का रास्ता बनाया। ही अकम्प्लिश्ड व्हाट मैनी एक्सप्लोरर बिफोर हिम कुड नॉट डू। इन्होंने वो चीज़ पाई जो इनसे पहले और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। हिज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट हेल्प द पुर्तगीज इस्टेब्लिश अ लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो पुर्तगीज को जो है एक बहुत लंबा एम्पायर खड़ा करने का मौका मिला अपना एशिया और अफ्रीका में। द न्यू ओशियन रूट अराउंड अफ्रीका अलो पुर्तगीज सेलर टू अवॉइड द अरब ट्रेडिंग होल्ड इन द Mediterranean and Middle East. Vasco da Gama was opened a new world of riches by opening up an Indian Ocean route. तो इसने एक नए मार्ग खोज दिए धन कमाने के। His voyage, बच्चों voyage मतलब यात्रा, and exploration helped change the world for Europeans. Vasco da Gama's maritime career was during the period when Portugal was searching for a trade route around Africa to India. तो ये उस समय की बात है जब पुर्तगाल व्यापार के लिए खोज रहा था अफ्रीका एंड इंडिया में। द ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन ट्रेड रूट टू एशिया। दिस मीन्ड दे कुड एंड डिड चार्ज हाई प्राइसेस फॉर शिप पासिंग थ्रू पोर्ट्स। व्हेन मैनुअल आई बिकेम किंग, सॉरी मैनुअल प्रथम, आई नहीं है बच्चों, ये प्रथम है, बिकेम किंग ऑफ पुर्तगाल इन 1495। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा चार्जेस लिया करते थे इनसे। तो जब ये बना राजा वहाँ का 1495 में, ही कंटिन्यूड एफर्ट टू ओपन अ ट्रेड रूट टू इंडिया बाय गोइंग अराउंड अफ्रीका। ये लगातार अपनी कोशिशों में लगा रहा कि किस तरह इंडिया से व्यापार किया जाए। ऑल दो अदर पीपल वर कंसिडर्ड फॉर द जॉब, मैनुअल फर्स्ट फाइनली चूज 37 ईयर्स ओल्ड वास्को डी गामा फॉर दिस टास्क। तो उसने वास्को डी गामा को चुना इस काम के लिए। ऑन 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने सेल कराने की यात्रा शुरू करी, समुद्री यात्रा, फ्रॉम लिस्बन से विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स, 4 जहाज़ों के झुंड के साथ में, फ्लीट मतलब झुंड, एंड अ क्रू ऑफ 170 मैन, 170 लोगों के साथ में। डिगामा कमांडेड द साओ गैब्रियल पॉल डिगामा ब्रदर टू वॉस्को, यानी इसके पॉल डिगामा जो इसके भाई हैं, कमांडेड द सियो रफेल्स, अ 3 मास्ट शिप। दे सेल पोस्ट द कैनरी आइलैंड and reached the Cape Verde Island and then continued sailing through storms still delayed
देम फॉर ए वाइल, तो बच्चों तूफान वगैरह भी आए जिससे इनको लेट भी हुआ। दे राउंडेड द केप ऑफ गुड होप ऑफ 22 नवंबर एंड एंकर्ड at Mossel Bay, South Africa. They began sailing again and continued until they reached the Rio dos Bons Sinaisis, River of Good Omens. Here they erected a statue in the name of Portugal. They stayed here for a month because much of the crew were sick from scurvy. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है स्कर्वी से ग्रसित हो गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर रहे 1 महीने से ऊपर कम से कम। अ डिजीज कॉज बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, जो कि विटामिन सी की वजह से कोई बीमारी हो जाती है। डिगामास फ्लीट इवेंचुअली बिगेन सेलिंग अगेन फाइनली ऑन 20 मई 1498। तो बच्चों 20 मई 1498 को ये इंडिया पहुंचे। दे हेडेड फॉर कप्पड़ नियर द लार्ज सिटी ऑफ कालीकट। तो बच्चों ये यहाँ पहुंचे जो कालीकट से नज़दीक था। इन कालीकट डिगामा मैट विद द किंग, राजा से मिला वहाँ के, बट द किंग ऑफ कालीकट वॉज नॉट इम्प्रेस विद डिगामा एंड गिफ्ट, उसके कालीकट का जो राजा था इससे प्रभावित नहीं हुआ ना उसके गिफ्ट से जो उसने उसको दिए। दे स्पेंड सेवरल मंथ्स ट्रेडिंग टू इन इंडिया एंड स्टडिंग देयर कस्ट्यूम्स। दे लेफ्ट इंडिया एट द एंड ऑफ अगस्त, तो काफ़ी समय यहाँ पर रहे और उनके पहनावा वगैरह को भी देखा उन्होंने, और अगस्त में यहाँ से चले गए। अब जो सवाल ये आता है कि इन विच मंथ डिगामा, यानी कि किस महीने में डिगामा शिप रीच द केप ऑफ गुड होप, कौन से महीने में इसका शिप जो है गुड होप में पहुंचा। बच्चों देखो यहाँ पे जिक्र है, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर यहाँ पे जिक्र हो रखा है। ये रहा 20 मई 1498, यानी कि सिर्फ उन्होंने यहाँ से मंथ पूछा है तो आप मई का जवाब दे देंगे। यस, तो 14 ये आपका हो गया 20 मई 1498 को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1434 का पहला। यस, अच्छा केप ऑफ गुड, बच्चों यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पहुँचेगा, मैंने इंडिया का बता दिया आपको। यहाँ पे ये तो इंडिया पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये इससे पहले हमें देखना होगा कहाँ ये रहा बच्चों यहाँ पर, माफी चाहूँगा, ये रहा। दे राउंडेड द केप ऑफ गुड होप ऑन 22 नवंबर, यानी कि नवंबर में पहुँचे हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। आगे हमारे पास और भी सवाल है बच्चों यहाँ पे जो पूछ रहे हैं हमसे। वाई डिड वास्को डी गामास क्रू स्टे एट रियो डोस बोन्स सिग्नल सिनाइसिस फॉर अ मंथ। तो यहाँ पर ये क्यों रुके थे बच्चों वहाँ पर ये 1 महीना ठहरे थे, क्योंकि आपको बताया था यहाँ पे कि बहुत सारे जो इनके क्रू मेंबर थे वो स्कर्वी नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में देखते हैं, सेवरल क्रू मेंबर्स वर सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, तो यहाँ पर वो 1 महीना रुके थे। इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? साउ राइफल वॉज अ शिप विथ 3 मास्ट। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ये तो सही है। वास्को डी गामा वॉज द कमांडर ऑफ द शिप सौ गैब्रियल। वास्को डी गामा इम्प्रेस द किंग ऑफ कालीकट। जी नहीं बच्चों, वो इम्प्रेस नहीं कर पाया था, वहाँ का राजा उससे इम्प्रेस नहीं हुआ था, तो ये आपका ट्रू नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 4th पूरी तरह से करेक्ट। फ्रॉम वेयर डिड वास्को डी गामा एम्बार्क अपॉन हिज जर्नी, यानी कहाँ से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया था बच्चों। तो वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को 170 क्रू मेंबर के साथ में लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की थी बच्चों। कहाँ शुरू की थी उसने अपनी यात्रा? लिस्बन से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 2nd करेक्ट। हु कंट्रोल्ड द यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया बिफोर 1497, तो कौन कंट्रोल करता था बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमन एम्पायर। यस, ये आपका देखा है यहाँ पे, ये रहा मेरे सामने आपके द ऑटोमन एम्पायर। यस, तो ऑटोमन साम्राज्य ने एशिया के लगभग सभी यूरोपियन ट्रेड रूट्स पर अपना अधिकार जमा रखा था। सो कंट्रोल ऑलमोस्ट द यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया। सो गैस यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। यस, सो आप देख रहे होंगे बच्चों कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आरसी को पूरा रीड कर लेना बहुत ज़रूरी है। भले आपके देखिए 5 अगर क्वेश्चन है आरसी के, और अगर आपको कम से कम 3 मिनट लग रहे हैं आरसी पढ़ने में, अगर आपको 3 मिनट का समय जा रहा है आरसी पढ़ने में, तो कम से कम 2 मिनट का समय जाएगा आपको क्वेश्चन के जवाब देने में। यस, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई है, बहुत अच्छे नंबर आपके इससे आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो गैस
अभी और भी आर्ट्स मुझे कराने हैं आपको इसी तरह से, बहुत सारे आर्ट्स मुझे कराने हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और भी बहुत सारे आर्ट्स कराऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपकी इंग्लिश को ही और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने एक नया चैनल आप लोगों के लिए सिर्फ 1 मिनट शो जो कह सकते हैं आप लोग शुरू किया है, इंग्लिश बाय जैन सर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश बाय जैन सर, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ज़रा एक बार, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि क्या है चैनल बच्चों हमारा ये। सो गाइस, ये आपके सामने इस समय स्थिति चैनल की, ये रहा हमारा चैनल नया, जहाँ पर जाकर के आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा इंग्लिश बाय जैन सर, सब्सक्राइब कर करके इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमारी बहुत सारी वीडियोस देख सकें और बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, नई नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को हमने बहुत विजुअल वे में समझाया है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का ये चैनल हमने बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल विजुअल वे में जितना जल्दी हो सकता है सिखाने की कोशिश की है। पूरे साथ में हमने अपने बच्चों को भी लगा दिया है। सो देखिएगा फटाफट से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।